हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप लोग के बीच हम ला रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 10th का VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टारगेट बुक का, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो मैं हूं राजेश कुमार, जीनियस क्लासेस बाय राजेश सर की ओर से। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। अगर लेसन 2 नहीं देखे हैं तो वो भी जाके देख लीजिएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर। हो ची मिन कहाँ का शासक था। हो ची मिन जो है कहाँ का शासक था, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी वियतनाम का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी वियतनाम का। दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस की। ऑप्शन नंबर सी, किसका हो जाएगा? फ्रांस की। उत्तर और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? उत्तर और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी अप्रैल 1975 ईस्वी। अप्रैल 1975 ईस्वी। दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बाओ दाई की। किसका सरकार था? बाओ दाई का। ऑप्शन नंबर बी। ले क्या है? तोकिन। तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम में। ऑप्शन नंबर डी, कहाँ किया गया? वियतनाम में। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पोट्सडम। पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कंबोडिया में स्थित है। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पर पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी हो जाएंगे पुर्तगाली, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कॉलोन कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? हिंद चीन में बसने वाले जितना भी फ्रांसीसी था वो कॉलोन कहलाता था। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? जो नरोत्तम सिंहानुक थे वो कहाँ के शासक थे? तो ये कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंबोडिया के शासक थे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो फान वोई चाओ ने लिखा था। फान वोई चाओ ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हनोई समझौता से। ऑप्शन नंबर बी, हनोई समझौता से। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा रसेल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रसेल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कह रहा है। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी के राष्ट्रपति कौन थे? जब हिंद चीन क्षेत्र में हो रहा था तो अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के जो राष्ट्रपति था उसका क्या नाम था? तो उसका क्या नाम था? तो इसका नाम हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी निक्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निक्सन। क्या हो जाएगा? निक्सन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो यह था क्रांतिकारी धार्मिक, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या था? क्रांतिकारी धर्म।
जेनेवा समझौता कब हुआ? तो जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1954 ईस्वी में हुआ था। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। ठीक है। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर डी 1975 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन ग्वियन आई, यानी ऑप्शन नंबर ए। अनामी दल के यही संस्थापक थे, जॉन ग्वियन आई। दिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया? दिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गए? तो ये फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस था जो वो हार गया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? तो इसका नेता था क्वांग दे। क्या हो जाएगा? क्वांग दे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्वांग दे। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले उसको जाकर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ऐसे शेयर कीजिए कि तूफान आ जाए। ठीक है। तो तूफान लाइए आप लोग, ताकि वीडियो अच्छी से अच्छी आप लोग के सामने में आते रहे। ठीक है। तो तूफान आने से घबराइए मत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान ने हिंद चिन्ह पर कब अधिकार जमा लिया? जापान ने हिंद चिन्ह पर कब अधिकार जमा लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1940 ईस्वी में जापान ने हिंद चिन्ह पर क्या कर लिया? तो अपना अधिकार को जमा लिया था। तो स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? स्कॉलर्स विद्रोह 1868 ईस्वी में हुआ, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए 1868 ईस्वी। कब हुआ था? 1868 ईस्वी। ठीक है। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। वियतनाम में टॉकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए 1907 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1907 ईस्वी में। इसकी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? जो अंकोरवाट में मंदिर था उसका निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय। ठीक है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? जो कंबोडिया की राजधानी है वो कहाँ पड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नोम क्या है? बी हो जाएगा। तो नोम क्या है? नोमपने हो जाएगा। नोमपने कंबोडिया की रहती नोमपने। बाओदाई की सरकार कहाँ थी? जो बाओदाई थी उसकी सरकार कहाँ थी? तो दक्षिणी वियतनाम में था। कहाँ था? दक्षिणी वियतनाम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दक्षिणी वियतनाम। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान का आत्मसमर्पण इसका उद्देश्य था। तो अब इसका भी यहाँ तक वीडियो आप लोग का समाप्त हुआ। चैप्टर 3 का द एंड हुआ। अगर आप लोग चाहते हैं कि चैप्टर 4 आप लोग के सामने जल्द से जल्द आए तो कमेंट कीजिए। ऐसा कमेंट कीजिए कि कमेंट भर के आवाज़ कर जाए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप लोग ऐसा ही पढ़िए और देश का नाम रोशन कीजिए और अपने माता पिता का भी नाम रोशन कीजिए और मेरा भी नाम रोशन कीजिए। तो धन्यवाद आज के लिए।